आज पूरे मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बदकिस्मती से सुनने वाला कोई नहीं है। गंदम एक बुनियादी ज़रूरत है। शायद हुक्मरान ये नहीं जानते कि गंदम से आटा बनता है, उसी से रोटी बनती है। अगर गंदम होगी, किसान होगा, गंदम की काश्त कर सकेगा, तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। 2022 में 2200 की सपोर्ट प्राइस थी गंदम की, 4000 का वादा किया गया। 4000 पे कीमत गई। उस वक्त मुल्क में गंदम भी वाफिर काश्त हुई। 23 में आकर फिर यही पॉलिसी चली। कुछ प्रोक्योरमेंट में कमी आई, कुछ और मामलात पैदा हुए, इंपोर्ट भी करनी पड़ी, दुनिया में कीमत भी कम हो गई थी, लेकिन 4000 का वादा कायम रहा। 2024 में आकर हुकूमत ने कहा कि हम 4000 पे नहीं खरीदेंगे, और फार्मर के पास कोई और रास्ता नहीं था। गंदम वो काश्त कर चुके थे और कटाई हो रही थी, तो मजबूरन जो कीमत मिली मार्केट में, गंदम उनको बेचना पड़ी। और वो कीमत किसी को 2200 मिला, किसी को 2300 मिला, किसी को 2400 मिला, किसी को 2500 मिला। और उस पर उसका पूरे मुल्क की मईशत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। आप ये देख लें कि 22 के अंदर जो यूरिया की कीमत थी वो 1760 रुपये थी। आज कीमत 4200 से 4500 रुपये है। डीज़ल उस वक्त तकरीबन 170 रुपये का था, आज 300 रुपये के लगभग। बिजली उस वक़्त शायद 28 रुपये यूनिट थी, आज 40 से ऊपर है। तो जहाँ पर इनपुट की प्राइसेस बढ़ती गई, आज हालत ये है कि किसान जो है वो 2100 रुपये पर अपनी गंदम फ़रोख्त करने के लिए परेशान है। 2100 रुपये भी उसको नहीं मिल रहे। तो जब आप किसान की मईशत को तबाह कर देंगे तो मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। इस बात का शायद हमारे मुल्क के अंदर किसी को एहसास नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आटे की कीमत कम हो, रोटी की कीमत कम हो, लेकिन इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसान की ज़िंदगी की कीमत पर ये काम नहीं हो सकता। एक बैलेंस होता है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। आज दुनिया में अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको 3500 से कम कीमत नहीं मिलेगी, और तवक्को ये है कि ये कीमत भी शायद बढ़ जाएगी। हमारे किसान की हालत ये है कि आज वो खर्चा भी कर चुका है, काश्त भी कर चुका है, गंदम भी रखी है, ख़रीदार नहीं है, और वो मजबूर है इसको बेचने पर। हुकूमत जो है वो 2900 रुपये की अपने गोदाम से बेच रही थी। तो ये कौन सी सोच है जो इस चीज़ के पीछे है? और आज किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं। इसके बड़े गहरे असरात मुल्क की मईशत पर पड़ते हैं। आप ज़रा पता कर लें कि ट्रैक्टर की मांग में कितनी कमी आई है, मोटरसाइकिल की मांग में कितनी कमी आई है, साइकिल की मांग में कितनी कमी आई है। ये वो सारे मामलात हैं जो पूरी मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं, और आज कोई सुनने वाला नहीं है। और ये वक्त के साथ ये मामला ख़राब होता जाएगा। आपको कल इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी गंदम महंगे दामों, और फिर आप 2023 की तरह उसको बेचने की कोशिश करेंगे। कभी मुकामी गंदम से उसको जोड़ेंगे,
लोगों को फोर्स करेंगे कि वो एक कीमत अदा करें जो इंपोर्ट से महंगी हो। तो ये एक बुनियादी बात ये है कि हम जहाँ पर रोटी की कीमत फिक्स करते हैं तो फिर सपोर्ट प्राइस भी ऐसी हो जो उस कीमत पर गंदम मुहैया कर सके रोटी के लिए। ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें जी वो कीमत आज जो मर्जी गंदम की बेचे, रोटी की कीमत ये होगी। ये बड़ी अजीब सोच है। अगर आप गंदम की ख़रीदारी को फ्री मार्केट पर छोड़ना चाहते हैं कि जो मार्केट देगी, फिर रोटी की कीमत भी फ्री मार्केट पे आ जाएगी। फ्री मार्केट शायद एक दफ़ा तो किसान बर्दाश्त कर ले, और अगर हमें फ्री मार्केट छोड़नी है तो फिर उसको इजाज़त दे दें कि वो अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर सके। आज अगर पाकिस्तान का फार्मर गंदम एक्सपोर्ट करे तो 3500 रुपये मिलेंगे। मैं गंदम का काश्तकार नहीं हूँ, मेरे कोई काश्तकारी से ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक़ है, बल्कि इनका जो कारोबार है, इनके ख़ानदान का, उसमें शायद गंदम सस्ती हो तो इनका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, हर एक ने मुझे बताया कि कीमत जो पड़ती है गंदम काश्त करने की 3000 रुपये के लगभग पड़ती है, और आपके सामने जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइज़र है, बिजली है, डीज़ल है, उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरिया की कीमत 2022 के मुकाबले में आज दुगनी से ज़्यादा हो गई है। डीएपी कीमत 12,000, डीएपी 12,000 पे पहुँच गई है, वो इस्तेमाल ही अब करने के काबिल नहीं है।